भारत में आरक्षण की शुरुआत 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ हुई थी। उस समय सुप्रसिद्ध समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले ने सभी के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा अंग्रेज सरकार की नौकरियों में आनुपातिक आरक्षण यानी प्रतिनिधित्व की मांग की थी। 1891 के आरंभ में ट्रावनकोर के सामंती रियासत में सार्वजनिक सेवा में योग्य मूल निवासियों की अनदेखी करके विदेशियों की भर्ती करने के खिलाफ प्रदर्शन के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए मांग उठाई गई। 1901 में महाराष्ट्र की सामंती रियासत कोल्हापुर में शाहूजी महाराज द्वारा आरक्षण की शुरुआत की गई थी। इसे संपूर्ण भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश माना जाता है। 1908 में अंग्रेजों द्वारा अनेक जातियों और समुदायों के पक्ष में आरक्षण शुरू किया गया। 1916 में माइनॉरिटीज के अधिकार की मांग उठने लगी। तब अंग्रेजों ने उनके लिए पृथक चुनाव की व्यवस्था कर उन्हें अलग अलग धर्मों और जातियों में बांट दिया। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी किया, जिसमें गैर ब्राह्मणों के लिए 44%, ब्राह्मणों के लिए 16%, मुसलमानों के लिए 16%, एंग्लो इंडियंस और ईसाइयों के लिए 16% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 8% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 1931 में अनुसूचित जातियों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक चुनाव की बात उठी। इस पूरे घटनाक्रम की नींव में था औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार का सांप्रदायिक पंचाट। 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। इस निर्णय में मुस्लिम और सिख की तरह ब्रिटिश सरकार ने अनुसूचित जातियों को भी हिंदुओं से अलग समुदाय की मान्यता दे दी थी। गांधी जी ने अनुसूचित जाति को मिले पृथक निर्वाचन मंडल तथा 2 मतों के अधिकार के विरोध में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। लंबे विवाद के बाद 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे 23 लोगों के हस्ताक्षर के साथ महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे आगे चलकर ऐतिहासिक पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते के तहत अनुसूचित जाति के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया और अंग्रेजों द्वारा दी गई 80 सीटों के बजाय इन्हें 148 सीटें मिली। 1942 में B.R. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की। आजादी के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। संविधान बनाने वाले माइनॉरिटीज और पिछड़ों के अधिकारों को लेकर बहुत सजग थे। दिसंबर 1946 में संविधान सभा के बनते ही पहले महीने के अंदर जो समितियां बनी, उनमें अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग के अधिकारों से जुड़ी समिति भी थी। 1946 के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में अन्य कई सिफारिशों के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव भी दिया गया था। आजादी के बाद 21 सितंबर 1947 को खुली प्रतियोगिता द्वारा की गई भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए 12.5% रिक्तियों के आरक्षण के प्रावधान के निर्देश जारी किए गए। खुली प्रतियोगिता के अलावा अन्य भर्ती के मामले में लगभग 16% आरक्षण निर्धारित किया गया था। बाबा साहेब अम्बेडकर को ये चिंता थी कि भारत में हजारों जातियों में विभाजित लोग एक राष्ट्र कैसे बनेंगे। उन्होंने अपने भाषण में कहा भी, हमें हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए। सामाजिक प्रजातंत्र एक ऐसी जीवन पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है। सामाजिक धरातल पर भारत में बहुस्तरीय असमानता है, कुछ को विकास के अवसर और अन्य के पतन के। कुछ लोग हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है और कुछ लोग घोर गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। 29 जनवरी 1953 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। इस आयोग ने सामाजिक पिछड़ेपन को तय करने के लिए 4 मानदंड तय किए। इस मानदंड के अनुसार आयोग ने 2399 तथाकथित अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी की एक सूची तैयार की। काका कालेलकर की अगुवाई में लगभग 2 साल के बाद आयोग ने 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट का कुछ खास असर नहीं हुआ।
मोरारजी देसाई की अगुवाई में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने 20 दिसंबर 1978 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अगुवाई में नए आयोग की घोषणा की, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना गया। मंडल आयोग ने 12 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट दी। तब तक मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी। इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आ चुकी थीं। मंडल आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक कसौटियों पर तमाम जातियों को परखा। उसमें 3,743 अन्य पिछड़ी जातियों की पहचान की गई। देश में इन जातियों की उपस्थिति लगभग 52% थी, जबकि सिर्फ 12.5% सिविल सेवा पदों पर उनका कब्जा था। इसे देखते हुए आयोग ने उनके लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। भारत में अनुसूचित जाति जनजाति को पहले से 22.5% आरक्षण दिया जा रहा था। इसी कारण इंदिरा गांधी की सरकार इस सिफारिश को लागू करने से बचती रही। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का मतलब था 39.5% सीटें आरक्षित कर देना। जब मंडल आयोग की सिफारिश को वीपी सिंह की सरकार ने मान लिया तो इसका देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के खिलाफ अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चे के अध्यक्ष उज्जवल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उज्जवल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह मामला 9 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फैसले को सही ठहराया। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिन बाद ही सरकार ने नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दी।